नमस्कार, जोहार आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन के मंत्री ने कहा कि झारखंड में लागू होगा 1932 का खतियान। आपको बता दें कि झारखंड में स्थानीय नीति का विवाद काफ़ी पुराना है। किसे स्थानीय माना जाए, इसे लेकर सरकार व विपक्ष के बीच हमेशा बहस चलती रहती है। स्थानीय भाषा का मुद्दा उठा तो एक बार फिर 1932 खतियान पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड में जिस तरह से भाषा विवाद गहराते जा रहा, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे। वहीं इधर 1932 के खतियान और स्थानीय नीति की मांग भी तेज हो गई है। प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से 24 दिसंबर को भाषा को लेकर एक लिस्ट जारी की गई थी। इस पर अभी विधानसभा में बहस चल रहा। अगली खबर, झारखंड में बढ़ा राजनीतिक रोमांच। झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में शुमार निर्दलीय विधायक सरयू राय की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद झारखंड की राजनीति बदली नजर आने लगी है। झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से मुकाबले थोड़ी अलग है। अगर युवा राजनीति पसंद करें तो यहाँ नई राजनीतिक लकीर खींची जा सकती है। दरअसल झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में शुमार निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद झारखंड की राजनीति बदल गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरयू राय ने अरविंद केजरीवाल को झारखंड में सुदेश महतो के नेतृत्व में बनाए गए नए मोर्चे की जानकारी दी और झारखंड आने का न्योता भी दिया। ऐसे में युवाओं का चेहरा माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के झारखंड में एंट्री को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। अगली खबर, झारखंड बोर्ड की परीक्षा में होगी सख्ती। 10वीं 12वीं के लिए अहम बातें आपको बता दें तो झारखंड में मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर से की जा रही है। सेंटर पर विशेष व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे। परीक्षा को लेकर जिले में प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई। सभी शिक्षा पदाधिकारियों व विद्यालय प्रधानों को दिशा निर्देश दिया गया है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई जाए। परीक्षा करवाने की तैयारी के संबंध में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित की गई। अगली खबर, स्थानीयता नीति से जुड़े मसले पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। निर्दलीय विधायक सरयू राय द्वारा अल्पसूचित प्रश्नकाल में उठाए गए इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार बहुत जल्द ही नई स्थानीयता नीति लाएगी। इसके लिए त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। स्थानीयता तय करने के लिए 1932 के खतियान को तो आधार बनाया ही जाएगा, साथ ही 1964 व 1974 जैसे अन्य सर्वे का भी अध्ययन सरकार करवाएगी। अगली खबर, 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा को लेकर कोई तैयारी नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव किए। विभाग द्वारा पहले ही जारी किया गया है, परीक्षा जून तक आयोजित की जा सकती है, लेकिन अभी तक परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई भी तैयारी नहीं हो पाई। काउंसिल पूरी तरह से मैट्रिक व इंटर परीक्षा के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। बताया जा रहा है कि अगर इस बार भी कोरोना का असर जून तक दिखा तो इन कक्षाओं की परीक्षा फिर दूसरे वर्ष आयोजित नहीं हो पाएगी। इन कक्षाओं की परीक्षा आयोजन को लेकर अभी भी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है। खबर, झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने के मामले झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स और सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर अदालत ने स्वास्थ्य सचिव, कार्मिक सचिव, जेएसएससी चेयरमैन और रिम्स निदेशक को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। अगली खबर, झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना। झारखंड सरकार ने कहा कि सरकार मॉब लिंचिंग के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना बना रही। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 2016 और 2021 के बीच राज्य में मॉब लिंचिंग के कुल 46 मामले दर्ज किए गए। ऐसे 11 मामलों में 51 आरोपियों को सुनवाई होने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आलमगीर आलम ने कहा कि बाकी मामलों में दोष सिद्धि की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। एक खबर, झारखंड सरकार का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। और प्रश्नकाल में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार का बस चले तो झारखंड में कोयले की माइनिंग के लिए सरकार यहां के लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करवा दे। अगली खबर, झारखंड के शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में करवा सकेंगे तबादला। झारखंड में शिक्षक जल्द ही
एक जिले से दूसरे जिले में अपना ट्रांसफर करवा पाएंगे। इसकी तैयारी सरकार के स्तर पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए सरकार नई नीति बना रही और जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। और यह जानकारी बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान राजमहल से भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा के सवाल पर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण राज्य के शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होने से काफ़ी कठिनाई आ रही। यह विषय सरकार के संज्ञान में है। इस कठिनाई को देखते हुए सरकार नई नीति बनाने में लगी है। नीति बनाने की प्रक्रिया लगभग आखिरी चरण में है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश सचिव संजय पोद्दार ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि सरकार ने स्कूल तो खोल दिए, सरकार को बच्चों के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। 6 साल से 12 साल के बच्चों का अभी टीकाकरण नहीं हुआ और झारखंड सरकार ने क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं। 12 साल से ऊपर के बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका वैक्सीनेशन हो गया है। छोटे बच्चे जो स्कूल भी जाना शुरू कर दिए हैं। अभी 3 से 4 दिनों में अचानक झारखंड में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे। विगत 3-4 दिनों में रांची में एक्टिव केस 3 से 4 गुना बढ़ गए। कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ने से सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चे को देखा जा रहा। अगली खबर, धनबाद में जल संकट को दूर करने के लिए पेयजल विभाग का बड़ा फैसला। जिस वक्त आपके इलाके में जलापूर्ति होगी उस वक्त आपके घर में बिजली नहीं होगी। धनबाद में दिन प्रतिदिन जल संकट गहरा रहा और ज़्यादातर घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन प्रेशर रहने के कारण बिजली विभाग भी कुछ नहीं कर पाता। नतीजतन छत पर टंकी में पानी नहीं चढ़ पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने सुबह सुबह बिजली गुल करने का निर्णय लिया है और जिस वक्त पानी का सप्लाई होगा धनबाद में किसी के घर में लाइन नहीं आपूर्ति की जाएगी। खबर, झारखंड में नई शिक्षा नीति को लेकर तैयारी हुई शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर झारखंड में इस नए नीति के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट के बाद पूरे झारखंड में एक साथ नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अमल में लाने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड में इस नीति के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा। सही तरीके से लागू करने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजक बीआईटी मेसरा के कुलपति डॉक्टर इंद्रनील मन्ना बनाए गए। अगली खबर, झारखंड में 15 लाख सदस्यों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। झारखंड में इस बार 15 लाख सदस्यों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। देश में विचारधारा की लड़ाई में जिले से लेकर पंचायतों तक कांग्रेस जनों को जोड़ने का लक्ष्य देकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में पार्टी के मंत्रियों एवं विधायकों के साथ सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के एपीआरओ भवेश चौधरी, जितेंद्र कसाना, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड में पोषण सखियों का आंदोलन तेज होता जा रहा। राजधानी रांची में भी घंटों तक हंगामा और बवाल होता रहा। विधानसभा घेरने जा रही राज्य भर की सैकड़ों महिलाओं ने जगन्नाथपुर चौक के पास रोके जाने पर जमकर हंगामा किया। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाना चाहा, लेकिन वो विधानसभा तक जाने पर अड़ी रही। हंगामे की सूचना पर सिटी एसपी सौरभ दलबल लेकर वहां पहुंचे। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग गिरा दी, थानेदार के साथ मारपीट भी की और महिला पुलिसकर्मियों ने इस पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। इस बीच करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। एक और, बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा पंचायत चुनाव। झारखंड सरकार ने किया स्पष्ट, राज्य में सरकार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में होने वाली देरी को देखते हुए सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के चुनाव करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में साफ किया कि 2021 से पंचायत चुनाव लंबित है। कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए, इससे 700 से 800 करोड़ का नुकसान हो गया और कहा कि ट्रिपल टेस्ट के लिए कमेटी बनेगी। बिना ट्रिपल टेस्ट के ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव कराए गए हैं। और आजसू डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के तहत ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराने का आग्रह किया था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 6वीं जेपीएससी मामले में की सुनवाई। झारखंड में हुई 6वीं जेपीएससी की परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी व अभय ओका के बेंच ने मामले पर याचिकाकर्ता का पक्ष सुनते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार का मामले पर पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थिति होने के लिए नोटिस जारी किया। प्रार्थी वरुण कुमार व फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया गया है। प्रार्थी की तरफ से पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण भी मौजूद थे। अगली खबर, यूपी एटीएस ने धमाकों की तैयारी में जुटे इनामुल हक उर्फ इनाम
इम्तियाज को सहारनपुर से पकड़ा है। वह देवबंद में एक हॉस्टल में रह रहा था। मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। इनामुल के साथ एटीएस ने 2 अन्य युवकों को भी उठाया था। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। एटीएस ने इनामुल का सोशल अकाउंट खंगाला तो चौंकाने वाली बातें सामने आई और उसकी भारत में विभिन्न धार्मिक स्थानों पर विस्फोट करने की मंशा थी। आरोपी फेसबुक, यूट्यूब और चैनलों से जिहादी वीडियो वायरल कर रहा था और वह एक अन्य व्यक्ति के जरिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के संपर्क में भी आया था। अगली खबर, साहिबगंज आरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की सुबह साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया। इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए शराब की कीमत लगभग 65,000 रुपये बताई जा रही। पूछताछ में शराब तस्करों ने बताया कि नशे का यह सामान बिहार ले जाया जा रहा था। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।